जय हिंद बच्चों। मैं आर.एस. यादव आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है। और क्लास 11th फिजिक्स जो है हम लोग एनसीईआरटी बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की फिजिक्स है, जो एनसीईआरटी है, आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी इसके लाइन से उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो नीट में, जेईई मेंस में वगैरह वगैरह इन में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस पे ही 11th डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फिजिक्स। अच्छा, अब दूसरी बात आपका ये है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। आप अगर कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे तो हम सब धीरे 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 देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे और फिजिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है ना। तो हम आपको बहुत आसान भाषा में 11th की फिजिक्स सिखाएंगे। ठीक है ना, पढ़ाएंगे। तो चलिए देखा जाए क्लास 11th फिजिक्स। हेडिंग लगाएंगे आप, क्लास 11th फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। सिलेबस में क्या है, कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फिजिक्स है आपकी, फिजिक्स की जो ब्रांच है, फिजिक्स जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना। तो फिजिक्स को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक क्लासिकल फिजिक्स। इसी में एक इसको माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्या? मैक्रोस्कोपिक। देखिए इसको, यहां से है ए मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। अब इसमें स्थूल पदार्थ होते हैं, अर्थात बड़े बड़े जब पदार्थों के बारे में डिस्कस किया जाता है उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है ना। और जब बहुत छोटे कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, इन सब के बारे में जब अध्ययन होगा ना तो माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है ना। और यहाँ जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी, गाड़ी, ट्रेन, इन सब के बारे में अध्ययन होगा, ये माइक्रोस्कोपिक होगा। क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक। इन्हीं के थ्रू माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है बच्चों। अब यहां क्या होता है, ये मॉडर्न, क्या? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है भैया। अब क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरसम्मत, चिरसम्मत भौतिकी। इसे क्या कहेंगे बच्चों? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी और क्लासिकल फिजिक्स को चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल का मतलब क्या है? जो हमको पहले से ही पता है, मतलब बहुत पुराने समय में से पता है, उसे क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी। और जो नई नई खोज हो रही हैं उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आधुनिक भौतिकी के बारे में। ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैकेनिक्स। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? यांत्रिकी। क्या है? यांत्रिकी है। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन यहीं से बेस डेवलप होगा, मैकेनिक्स। दूसरा टॉपिक है आपका थर्मोडायनामिक्स। क्या बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उष्मागतिकी। क्या कहते हैं? उष्मागतिकी। ठीक है। ये भी जैसे यांत्रिकी में हम लोग डिस्कस करेंगे, गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, बल लग रहा है, इन सब के बारे में
यांत्रिकी के बारे में, यांत्रिकी में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स उष्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है आपका क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड्स, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिर सम्मत यांत्रिकी तथा ध्वनि, चिर सम्मत यांत्रिकी तथा ध्वनि, ठीक है भैया। और चौथा है आपका ऑप्टिक्स, और पांचवा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे हिंदी में विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व, इसे हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशिकी। तो ये हमको क्लासिकल फिजिक्स में इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स में इतनी सारी चीजें पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिविटी। क्या है? रिलेटिविटी, हिंदी में आपेक्षिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपेक्षिकता। दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, हिंदी में क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटम यांत्रिकी। तीसरा टॉपिक है आपका एटॉमिक फिजिक्स। क्या? एटॉमिक फिजिक्स, इसे हिंदी में परमाणु भौतिकी। क्या बोलते हैं? परमाणु भौतिकी। और चौथा टॉपिक है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। ये पूरा 11th-12th का छोटा सा ओवरव्यू है। इतनी चीजें हम लोग फिजिक्स में 2 साल की जर्नी जो है यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आधुनिक भौतिकी में थोड़ा सा 11th में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 12th में। बहुत ज़्यादा यहाँ आपको रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। कुछ 11th में, कुछ 12th में डिस्कस किया जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है 12th का ही टॉपिक है। कहाँ? 12th में ही पढ़ाया जाएगा आपको। एटॉमिक फिजिक्स 12th में ही डिस्कस किया जाएगा। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स भी 12th में डिस्कस किया जाएगा। अगर देखा जाए तो जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो लगभग 12th में ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यांत्रिकी में मैकेनिक्स 11th का टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स आपका 11th का टॉपिक है। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड्स 11th में ही डिस्कस किया जाएगा आपको। ऑप्टिक्स 12th में पढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी 12th में पढ़ाया जाएगा। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना बच्चों। क्लास 12th का बड़ा टॉपिक है और मैकेनिक्स 11th का बड़ा टॉपिक है। इतनी सारी चीजें हम लोग 11th-12th में 2 साल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लिए होंगे, फिर इनको हम मिटा देंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कितने नंबर का है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिटा दें भैया। चलिए, ये 11th-12th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि हम लोगों को फिजिक्स में 2 साल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ हम लोगों को 2 साल में क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा सा हम लोग सीख लीजिए। अब क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 11th में जो हमारी बुक है एनसीईआरटी 2 बुक है और टोटल 70 नंबर का आता है, ठीक है ना। और क्लास 12th में भी एनसीईआरटी की 2 बुक है और 70 नंबर का आता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए कि फर्स्ट पार्ट में 35 नंबर और सेकंड पार्ट में भी 35 नंबर है। फर्स्ट पार्ट में चलिए देखें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट पार्ट का क्लास 11 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक जगत। क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, ठीक है भैया। ये पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ दूसरा टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स। क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, गति के नियम। गति के नियम, ठीक है भैया। और चौथा टॉपिक है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप लोग नोट करते चले जाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यह है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, ठीक है भैया। पांचवा है आपका, देख लें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। पांचवा है रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दृढ़ पिंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, ठीक है भैया। दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। और लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ से ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण। इतने टॉपिक हमको पार्ट फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है भैया। नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, आराम से नोट कर लीजिए। ये आपको यहाँ से 2 नंबर में मिलेगा, यहाँ से आपको ये 6 नंबर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये 7 नंबर में, यहाँ से ये 7 नंबर में, ए भी 7 नंबर में और ए 6 नंबर में। तो टोटल 35 नंबर होना चाहिए आपका।
2 6 8 और 7 3 21, 21 7 29 6 35 नंबर। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपको 35 नंबर फर्स्ट पार्ट से मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पार्ट फर्स्ट से आपका ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकेंड में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट सेकेंड में पहला है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दृढ़पन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के, स्थूल पदार्थ के गुण मतलब ठोस पदार्थों के गुण। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है आपकी थर्मोडायनामिक्स। क्या है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं भैया? उष्मागतिकी। क्या कहते हैं? उष्मागतिकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी। तीसरा है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरी। आदर्श गैस के व्यवहार, आदर्श गैस के व्यवहार, आदर्श गैस के व्यवहार तथा अणुगत सिद्धांत। अणुगत सिद्धांत। ठीक है। और चौथा है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन, देख लीजिए चौथा क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एंड वेव्स। दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे। ठीक है भैया, तो ए पार्ट सेकंड हो गया आपका। यहाँ भी आपको 35 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। 35 नंबर में पहला ए टॉपिक आपका 10 नंबर का है। ए आपको 9 मार्क्स देगा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ए बी आपको 10 नंबर। ठीक है, 10 6 16, 10 9 19, 19 6 35 नंबर। तो ये आपको हम सेकंड पेपर पार्ट सेकंड का एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड। इतना छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था कि 11th क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस स्टार्ट करेंगे। ठीक है टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।